हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपने बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 1 में ह्यूमन ब्लड के बारे में डिस्कशन करी थी। ठीक है, हमने वहाँ पे देखा था कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसको बोला क्या जाता है, वो मीजोडर्मल ऑर्गन होता है। उसका पीएच क्या रहता है, कलर क्या रहता है। ठीक है, एक अडल्ट मेल फीमेल में कितना पाया जाता है, कितने टाइप्स का ब्लड होता है। ठीक है, प्योर ब्लड कहाँ फ्लो करता है, कौन सी ब्लड वेसल में, इम्प्योर कहाँ फ्लो करता है, उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जिसका टॉपिक क्या रहेगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कशन करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, जो आपका ब्लड होता है ना, ब्लड में मेनली कितनी चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें पाई जाती हैं। मेनली दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के। ठीक है, तो जब कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हम पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने जो हमारे ब्लड का सैंपल लिया होता है, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, हाई स्पीड में गोल गोल क्या करते हैं, राउंड करके घुमाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट है, ठीक है, जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड के, वो नीचे बैठ जाए और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रह जाए। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस एग्जाम्पल के साथ कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास सॉलिड पार्ट रहता है ब्लड में, मतलब सॉलिड कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, अब जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहा जाता है ब्लड के लिक्विड पार्ट को, प्लाज्मा। समझ आई बात। ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट से हम क्या समझते हैं, ब्लड में सॉलिड क्या होगा भाई, जो ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्ट या फिर हम इसको सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, कि ब्लड में एक लिक्विड पार्ट पाया जाता है और साथ ही साथ कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कौन कौन से सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, सेल्स या कार्पसल्स इनको कहते हैं। ठीक है, बताऊंगी। तुम्हारे पास प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कुछ आपके पास क्या है, सेल्स हैं, सॉलिड पार्ट है ब्लड का। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, लिक्विड पार्ट की अगर बात करें हम, ठीक है, तो आपको बता दें कि ब्लड का 55% क्या होता है, ब्लड में लिक्विड पार्ट ही पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में 55% क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ओनली 45% क्या पाए जाते हैं, उसमें सेल्स पाए जाते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, कुछ नहीं बता रही मैंने, सिंपल सी चीज बताई कि तुम्हारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कितने रहते हैं, दो। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो मैंने कहा लिक्विड कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लड के प्लाज्मा। ठीक है, और कुछ सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में, कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, लिक्विड पार्ट ज्यादा होता है ब्लड में, मतलब 55% लिक्विड पार्ट ही होता है। ठीक है, जो हमारे पास सेलुलर पार्ट होता है वो कम होता है, 45% होता है। ठीक है, अब 45% तो है सॉलिड पार्ट, लेकिन इसमें से कौन से सेल ज्यादा पाए जाते हैं भाई, ब्लड में ना मैक्सिमम मैक्सिमम 99% तो क्या ही पाए जाते हैं, आरबीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, ओनली 1% ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। समझ आई बात अच्छे से। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड देख ली, ब्लड में होता क्या 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 है। आज हम ना सिर्फ लिक्विड पार्ट अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मा क्या चीज है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास प्लाज्मा, ठीक है, सबसे पहली बात प्लाज्मा होता क्या है, तो अब अभी हम देख के आए हैं ना कि प्लाज्मा क्या है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लूइड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इट इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा क्या रहता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। समझ आई बात।
ठीक है, अब हम बात करें कि प्लाज्मा का कलर कैसा रहता है। ठीक है, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पेल येलो। कैसा रहता है प्लाज्मा का कलर, पेल येलो। अब आप बोलोगे हमने तो कहीं ना कहीं मतलब ब्लड देखा ही है हर किसी ने, है ना। आप तो बोलोगे हमें दिखता नहीं वहां पे पेल येलो जैसा कुछ, है ना, हमें तो सीधा क्या दिखता है, रेड रेड ही ब्लड दिखता है। ठीक है, तो देखो वो जो ब्लड तुम्हें दिखता है ना उसके अंदर तो आरबीसीज वगैरह है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो तभी तुम्हें वो क्या रेड रेड दिख रहा है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम अपने ब्लड में से लिक्विड पार्ट अलग कर लो, फिल्टर कर लो, प्लाज्मा को अलग कर लो, ठीक है, तो तुम्हें कौन सा कलर दिखेगा कि प्लाज्मा का क्या कलर होता है, येलो कलर होता है प्लाज्मा का। क्या होता है, येलो कलर। ठीक है, अब आपने एक और चीज बताई थी, कल भी डिस्कस करा था कि जब भी कहीं पे भी कलर होता है बॉडी में, ठीक है, किसी भी चीज का कलर, उस कलर के पीछे एक रीजन होता है कि कोई ना कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो कलर होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास हेयर है, ठीक है, हमारी आईज का कलर है, मतलब कुछ ना कुछ पिगमेंट्स की वजह से कलर होता है। ठीक है, तो हमें बताओ अगर इसका पेल येलो कलर है तो प्लाज्मा में ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है भाई जिस पिगमेंट की वजह से इसका कलर क्या है, पेल येलो। ठीक है, तो वो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है इसमें, बिलीरुबिन। क्या पाया जाता है, बिलीरुबिन। ठीक है, स्टार डाल के नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि आपके प्लाज्मा में बिलीरुबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से आपके प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पेल येलो होता है। ठीक है, अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बिलीरुबिन है, ठीक है, ये बॉडी के किस पार्ट में बनता है। ठीक है, तो आपका जो बिलीरुबिन है ये कहां पे बनता है, कौन बनाता है इसको, लीवर इसकी फॉर्मेशन करता है। लीवर किसकी फॉर्मेशन करता है, बिलीरुबिन की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लाज्मा है उसको कौन सा कलर मिलता है, पेल येलो कलर मिलता है। ठीक है, समझ आई बात। अब एक चीज देखो जरा यहाँ पे, आपको पता है कई बार कई लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको तुम जॉइंटिस कहते हो, है ना। तो जॉइंटिस में क्या होता है, हम देखते हैं कि उस इंसान के ना क्या हो जाता है, नेल्स येलो पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल पेल येलो पड़ जाती है ना, ऐसे ही सिम्टम्स दिखते हैं। अच्छा भाई उसका कलर पीला पड़ रहा है, नेल्स का कलर पीला पड़ रहा है, उसकी आईज येलो येलो हो जाती हैं। ठीक है, तो कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है उस टाइम, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो भाई क्या रहता है, उसका जो लीवर है ना वो क्या करता है, ज्यादा मात्रा में ना बिलीरुबिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, कि आपका जो लीवर है वो क्या करता है, जब एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में बिलीरुबिन को सिक्रीट करना शुरू कर देगा तो आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, जॉइंटिस। ठीक है, समझ आया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई ये रहा हमारे पास प्लाज्मा। ठीक है, अब हमें बताओ जो प्लाज्मा होता है एक्चुअल में ये बना किस किस का चीज का होता है ना, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में ना 3 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, देखो जरा। एक तो प्लाज्मा में पानी पाया जाता है, ठीक है, वाटर पाया जाता है, और क्या पाया जाता है प्लाज्मा में तुम्हारे, सॉल्ट, ठीक है, मिनरल्स, या फिर तुम उनको ऑइंस भी बोल सकते हो। ठीक है, कि तुम्हारे प्लाज्मा में, ठीक है, अब हमने पीछे क्या डिस्कस करा, पीछे हमने डिस्कस करा कि प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट है, ठीक है, उसका कलर पेल येलो है, किसकी वजह से है, ये चीज डिस्कस करी। अब हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो हमने देखा हमारे प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है, सॉल्ट मिनरल या जिनको हम ऑइंस बोलते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ क्या पाया जाता है, तीसरी चीज, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे प्लाज्मा में, ठीक है, जो पानी होता है ना सबसे ज्यादा पाया जाता है, 92% क्या पाया जाता है, वाटर ही पाया जाता है तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, 1% उसमें क्या होते हैं, ऑइंस होते हैं या सॉल्ट मिनरल्स। ठीक है, अब आपको पता होगा, ठीक है, आपके अंदर बड़े सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। ठीक है, तो ये ऑइंस आपकी बॉडी में प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी चीज आती है प्लाज्मा प्रोटीन की।
प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो आपके प्लाज्मा में 5 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। 5 तरह के कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं देखो जरा। पहला तुम्हारे पास रहता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबुलिन, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है तुम्हारे पास? एल्बुमिन। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, ठीक है। और तुम्हारे पास पाए जाते हैं फिब्रिन, फिब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, ठीक है। कि तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर पानी, सॉल्ट, मिनरल पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स कौन कौन से भाई? 5 तरह के प्रोटीन्स तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्लोबिन, एल्बुमिन, फिब्रिन, फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ठीक है। ये अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो इनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। अब देखते हैं जरा, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या करता है तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये जो प्लाज्मा के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है, ठीक है। तुम्हारे जो ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है? ऑयंस को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। ऑयन बैलेंसिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास कौन से प्रोटीन आते हैं? 3 प्रोटीन मैंने साथ ही में लिखे हैं, फिब्रिन, फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। इन तीनों का ही क्या काम होता है? क्लॉटिंग करने का काम होता है, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खून का थक्का जमाने का काम करता है ये, ठीक है। ये 3 जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। समझ आई यहां तक, ठीक है। कि मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें था कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। 5 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और 5 तरह के प्रोटीन्स के क्या है? अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज बनाता है, ये ऑयंस को बैलेंस करता है और ये 3 क्या करते हैं? क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। समझ आई यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमें ये बताओ कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखो तुम्हें 3 फंक्शंस तो यहीं पे दिख गए होंगे। एंटीबॉडीज बन रही है भाई उससे, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है हमारी बॉडी में? ऑयन बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा फंक्शन तुम्हें दिख गया होगा, क्लॉटिंग का, ठीक है। कि प्लाज्मा क्या करता है? क्लॉटिंग भी करता है, ठीक है। चलो देखो आगे हम लिखते हैं फंक्शंस इसके, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है इसके फंक्शन में? देखो तुम्हारे पास प्लाज्मा ही है जो क्या करता है? ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ना। कि प्लाज्मा ही लिक्विड पार्ट है, उसी की वजह से तो ब्लड क्या है? लिक्विड है, ठीक है। तो पहला फंक्शन ही इसका क्या है? कि इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द ब्लड, इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी टू द ब्लड, ठीक है। कि प्लाज्मा का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। समझ आई, ठीक है। तुम्हारा सेकंड फंक्शन क्या होता है भाई? ये हमारी बॉडी में क्या करता है? ऑयंस की बैलेंसिंग करता है, ठीक है। ऑयंस को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है हमारी बॉडी में कोई भी चीज, किसी भी चीज की मात्रा ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एक बैलेंस लेवल में होनी चाहिए, ठीक है। तो वही प्लाज्मा क्या काम करता है कि हमारी बॉडी में जो ऑयंस हैं, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी ना हो जाए, वो जरूरत से ज्यादा भी ना हो जाए, इसलिए उनको बैलेंस करके रखने का काम करता है प्लाज्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करता है? आप लोगों ने देखा प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है? रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का एक काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कि बॉडी टेम्परेचर को भी ये क्या करता है? रेगुलेट रखने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें तो हमने अभी पीछे देखा भी था, ठीक है। कि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जो किसमें हेल्प करता है? क्लॉटिंग में मदद करता है,
ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन तुम्हारा क्या आ गया प्लाज्मा का भाई, ये क्या करता है, क्लॉटिंग करने का काम भी करता है। ठीक है, समझ आई। तो ये तुम्हारे पास क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं प्लाज्मा के। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ इस टॉपिक को। तो देखो आज का हमारा टॉपिक क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। ठीक है, लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है जो कि 55%। ठीक है, और सॉलिड पार्ट में तुम्हारे पास क्या रहते हैं, वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कुछ सेल रहते हैं। ठीक है, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आज हमने सिर्फ प्लाज्मा के बारे में ही, मतलब ब्लड के लिक्विड पार्ट के बारे में ही डिस्कशन करी। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या देखा कि भाई ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, इसका कलर क्या होता है, पेल येलो होता है। किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से, जो कि कौन सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है। ठीक है, और अगर इसी बिलीरुबिन, अगर हमारा जो लीवर है ये इसी बिलीरुबिन को अगर एक्सेस अमाउंट में क्या करे, सिक्रीट करना शुरू कर दे, तो क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा में होता क्या क्या चीज है प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें होती हैं, वाटर होता है 92%। ठीक है, सॉल्ट मिनरल्स रहते हैं या ऑयंस रहते हैं 1%। ठीक है, और क्या पाया जाता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो कितने प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 5। ठीक है, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन और फिब्रिन, फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। ठीक है, जहां पे हमने बारी बारी देखा, ग्लोबिन क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। एल्बुमिन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑयंस को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, फिब्रिन, फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन क्या करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, फंक्शंस देखे प्लाज्मा के। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले कि ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑयन बैलेंस करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और क्या करता है, क्लॉटिंग करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू।